नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल पारचा भारतीय आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। विषय आपने पढ़ ही लिया होगा, बेशर्म बनो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है? मैं कह रहा हूं आपसे कि आप बेशर्म बनो। बेशर्म क्यों बनो? क्योंकि पूरी दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन उसमें दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी क्या है? जो एक बहुत बड़ा समूह है, वो 95% लोग हैं जो बेशर्म नहीं हैं, जिन्हें शर्म आती है, जो हर चीज़ को, अपनी बात को कहते हुए झिझकते हैं और उन्हें ये फील होता है कि कोई क्या सोचेगा, दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, मेरा आस पड़ोस क्या सोचेगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे अगर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो। और एक कैटेगरी वो होती है जो ये कहती है कि कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कामयाब होना है और मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये वाला जो है ना, बेशर्मपन। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, कोई मेरी बुराई करे, अच्छाई करे, चर्चा तो मेरी कर रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ। लोग अच्छा काम करने में भी झिझकते हैं, तो बेशर्म होना ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। मेरे एक नोन है, पुरी साहब। वो पुरी साहब को एक आदत है, वो हकलाते हैं अपनी बात रखते हुए। उनका एक बिज़नेस था, जब वो बिज़नेस कर रहे थे तो उस बिज़नेस में लॉस हुआ, तो हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग के लिए आए। ट्रेनिंग में उन्होंने देखा कि जो कामयाब होने वाले लोग हैं उनके अंदर भी वो एक क्वालिटी थी। क्या क्वालिटी थी? बोलते अच्छा थे, हकलाते थे लेकिन बोलते थे। वो बोलते हुए शर्माते नहीं थे, हर किसी से बात कर लेना, जाके घुल मिल जाना, अपने बारे में बताना, अपनी चीज़ों के बारे में बताना। उन्हें पता लगा कि उनकी एक तो क्वालिटी है। जब उन्हें अपनी क्वालिटी पता लगी तो उन्होंने इंश्योरेंस का एक काम किया, इंश्योरेंस एजेंट बन गए। जब इंश्योरेंस एजेंट बन गए तो उन्हें मालूम पड़ा कि अब जो वो काम करने वाले हैं उस काम को करने में उनकी ये आदत एक तुरुप का इक्का साबित हो गई। कैसे साबित हो गई? जब भी वो किसी से बात करते थे अपना इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का डाटा था उनके पास, वो जाते थे सीधे, भिड़ जाते थे कि भाई साहब मैं ये काम करता हूँ। अब मैं तो बहुत आसानी से ये बात बोल पा रहा हूँ, वो अपनी बात को रखने में मैं एक काम करता हूँ, इस तरह से बोलते थे। तो लोगों को लगता था उनका समय बहुत कीमती है, क्योंकि जो लोग आते थे उन लोगों को लगता था समय कीमती है, तो वो जल्दी से उनकी बात समझ जाते थे। कहते कार्ड दे दो, उनकी कार्ड ले लिया। अगर जिसको रिक्वायरमेंट थी वो व्यक्ति उनसे खुद फ़ोन पे बात कर लेता था और उनका काम चल पड़ा। ये काम क्यों हुआ? क्योंकि लोग उनसे बात करने के लिए तो थोड़ा सा कतराते थे, क्योंकि वो समय लगाते थे अपनी बात को रखने में। लेकिन जो उनका काम था वो उस अपनी हैबिट की वजह से उन लोगों को याद रहते थे, तो उनका तो काम चल पड़ा पुरी साहब का। अब वो उनकी आदत, उनकी मतलब क्वालिटी बन गई। लेकिन कुछ लोग अपनी क्वालिटी को भी डिसक्वालिटी बता देते हैं, और ये जो हमारे जो मैं कह रहा हूँ ना, बेशर्मी कुछ कामों के लिए तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आता है, हमारा यार दोस्त है, हम उन्हें अपनी चीज़ों के लिए मना नहीं कर सकते। कभी भी कोई आ जाता है, कोई ख़ास दोस्त है, वो कहता है भाई गाड़ी दिखाते आज तो, अब गाड़ी दिखा तो दो। लेकिन मन में हमेशा एक बात रहती है, वो कहावत हमने सुनी है, गाड़ी अगर कोई ले गया अपने दोस्त को दी तो ठुक्के मिलेगी। तो ये कहावत आपने भी ज़रूर सुनी होगी, ठुक्के मिलेगी। तो मन में ये कहीं ना कहीं खटक रहती है और ठुक्के मिलती है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हमें मना भी करना होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि हम अच्छे लोग हैं ना, मना नहीं कर पाते। यार सामने वाला क्या सोचेगा, इसके बाद गाड़ी खड़ी ही तो है, ऐसे ही तो खड़ी है, चलाता तो कम है, मुझे ही दिखाया था मेरा काम निकल जाता। पैसा आपके पास ज़्यादा देख ले तो पैसा ही मांग ले, भाई पैसा दे दे, मेरा दोस्त नहीं है। अब वो तो बेशर्म होकर मांग लेता, अपना काम निकाल लेता है, लेकिन हम सोचते हैं यार दोस्त है, कोई बात नहीं, दे देगा। अगर मैं मांगूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मेरे पास तो है। अरे भाई तुमने भी तो मेहनत से कमाया है, इतना तो बेशर्म बनना पड़ेगा। तो उसकी ज़रूरत पे काम आया, तो अब तेरी ज़रूरत पड़े तो तुम बता के मांग ले कि मेरी ज़रूरत है, अब पैसा दे।
बहुत सारी चीज़ें हम अब ऐसी बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे खो देते हैं। हो सकता है कि सामने वाला ना सोचे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना कर देगा ना ही तो होगा। आखिरी विकल्प यही है, सामने वाला मना कर देगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो वो जो 1% का चांस है वो भी खो देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर समय हम अपने मन में आए हुए सवालों का जवाब खुद ही दे लेते हैं, उससे नहीं पूछते जिसके लिए वो सवाल आया है, उससे पूछना चाहिए। तो हमें इतना बेशर्म तो बनना पड़ेगा, कम से कम अपनी कामयाबी के लिए खुद ही काम करना पड़ेगा, अपनी चीज़ें खुद ही मांगनी पड़ेंगी, अपना पैसा भी खुद ही मांगना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। मेरा खुद का भी बहुत लॉस हुआ है इस चक्कर में, मैं अपना एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। बहुत पैसा मेरा डूबा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे जानकार हैं, बहुत से लोगों की मैं मदद करता रहता हूँ। मदद तो की, मदद के तरीके से, लेकिन जब मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे ही आंखें दिखा देते हैं। जब पैसे मांगने होते हैं सामने वाले को तो गऊ होता है, गऊ, उससे ज़्यादा शरीफ आदमी कोई नहीं है। लेकिन जब अपना पैसा उससे मांगने जाओ तो वो सांड बन जाता है, बिजार बन जाता है, टक्कर मारने के लिए तैयार रहता है कि भैया कौन सा पैसा, कैसा पैसा, अब पैसा तो है ही नहीं। तो भैया बेशर्म तो बनना पड़ेगा। मैंने भी ऐसी आदत डाली बेशर्म बने कि क्या करूं, थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, लेकिन आ जाएगा, उम्मीद है। कहीं मिलते तो टोक देता हूं, सबके सामने टोकता हूं तो बुरा भी लगता होगा सामने वाले को, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मेहनत की कमाई थी। अब जो 1% लोग हैं, ये 5% लोग हैं, 5% लोग जो कामयाबी की तरफ चलेंगे बेशर्मी साध के। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाते हो तो हर आदत आपकी क्वालिटी बन जाती है। आप नाकामयाब रह जाते हो तो आपकी जो क्वालिटी होती है वो भी आपकी डिस्क्वालिटी हो जाती है, जो क्वालिटी है वो भी डिस्क्वालिटी में बदल जाएगी। दोस्तों, हमें अगर कामयाब होना है ज़िंदगी में, बिजनेस में होना है, राजनीति में होना है, राजनेताओं की अगर बात करूं, दो बातें हैं राजनेताओं के लिए, एक जनता के लिए और एक राजनेता के लिए। पहले जनता वाली बात करता हूं। हम अपनी चुनी हुई सरकार, अपने वोट से चुनी हुई सरकार से सवाल पूछने में झिझकते हैं, जबकि हमारा हक है, हमें पूछना चाहिए। जो वादे करके कोई सरकार आ रही है, उन वादों का क्या, जो मैनिफेस्टो में लिखा था उनका क्या, वो सवाल पूछने में ही हम लोग झिझकते हैं। भाई आज मेरे देश की सरकार है, मैं अपने देश की सरकार से सवाल नहीं पूछूंगा तो क्या विदेशों से पूछूंगा, पाकिस्तानियों से पूछूं, बांग्लादेश वालों से पूछूं? मेरा देश है, मेरे देश में कुछ गलत होता हुआ दिखेगा तो मैं सवाल तो पूछूंगा, ये मेरा हक बनता है। और ये हक मुझे संविधान ने दिया है, जो मेरे देश का संविधान है, जिससे पूरा देश चलता है। एक बात राजनेताओं के लिए भी है, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग बिजनेस में हैं, ये उनके लिए है। जब राजनेता, एक अच्छा जो राजनेता होगा, जो कामयाब होने वाला होगा, वो बेशर्म बन जाता है। उसे पता है मेरा पैसा लगेगा, लेकिन फिर भी जनता से पैसा मांगता है। उसे पता है मैंने 5 साल में कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन जाके पैरों में गिर जाता है, भाई साहब मौका दे दो, एक बार और दे दो, मैं अगली बार फिर आऊँगा आपके पास। अब की बार अगर मैं कुछ काम ना कराऊँ, मैं आपको ना दिखूँ, कान पकड़ लेना, मेरा कान पकड़ लेना कहता है। क्या विधायक सांसद का कान पकड़ लोगे आप? क्या इतना आसान रहेगा? नहीं, इतना आसान नहीं रहता। उसे मालूम है एक बार जीत तो जाऊं फिर दिखाऊंगा। ऐसे वाले लोग ज़रूर कामयाब हो जाते हैं, जो बेशर्म होते हैं। तो बेशर्म बनो, कामयाबी तो कदमों में गिरेगी। कामयाबी छोटी चीज़ है, लेकिन बेशर्मी के साथ आपको पता होना चाहिए करना क्या है। जो झिझक है हमारी, जो हेजिटेशन है, जो लोगों से बात करते हुए शर्माते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखते हुए शर्माते हैं, अच्छी है या बुरी है वो बात की बात है, लेकिन बात तो रखें। उस पर डिबेट हो सकता है कि हमने सही कहा या गलत कहा, लेकिन अगर बात ही नहीं रखेंगे तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। लोग वही कामयाब होते हैं जो चर्चा में बने रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कामयाबी के लिए अपने आप को चर्चा में रखते हैं।
चर्चा में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो लोग आपके बारे में पूछेंगे, अरे वो नहीं दिखा आज। जो लोग शांत रहते हैं, जो बिल्कुल मतलब शरीफ होते हैं, झिझकते हैं, वो लोग कहाँ लाइमलाइट में रहते हैं। स्कूल में जब हम जाते थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो बच्चे टीचर के साथ घुल मिल के रहते थे, उनसे बार बार सवाल पूछते थे। जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो उनसे दोबारा पूछो ना, बार बार पूछो। टीचर का जिम्मेदारी बनती है आपको बताने की। जो बच्चे पूछ लेते हैं उन्हें क्लैरिटी हो जाती है चीज़ों में। जो बच्चे नहीं पूछते वो उलझे रहते हैं, वो अपने मन में आए हुए सवालों के जवाब खुद ही देते रहते हैं। कहते हैं शायद यही कहा होगा टीचर ने, इसका जवाब वही दिया होगा जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं, वो वहाँ पर फेल हो जाते हैं। हमारे बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए हमें कि जब भी अगर कोई चीज़ आपको कुछ क्लियर नहीं है तो सवाल पूछें। सवाल पूछेंगे तो क्लैरिटी आएगी। मेरे बच्चे जब मुझसे सवाल पूछते तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ। मुझे नहीं मालूम होता तो मैं उनसे कह देता हूँ, बेटा मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सीख के बताऊँगा, पहले समझ लूँ ये है क्या, और मैं बताता हूँ उन्हें। उसी तरह से जब हमारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा सीखना, लर्निंग प्रोसेस ये ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो हमारा डेवलपमेंट होता रहे तो हम बेशर्म होकर सवाल पूछें, और सवाल पूछेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा मिलेगा कि ये सवाल पूछा था, उससे कुछ नहीं आता, सामने वाला इतना एक्टिव नहीं है, इतना समझदार नहीं है, या इतना अपडेट नहीं रहता, ये जानकारी मिलेगी। तो ये तजुर्बा भी बहुत मेहनत से आता है दोस्तों। आप अपने शर्म को कुछ जगहों पर ख़त्म करें। काम करने में, बिजनेस में, अच्छे काम करने में बेशर्म होना अच्छा है। वो कहते हैं ना कुछ दाग अच्छे होते हैं, तो ये बेशर्मी भी दाग है लेकिन अच्छी है। कुछ लोगों के लिए क्वालिटी है, कुछ लोगों के लिए डिसक्वालिटी है। 95% लोग जो कामयाब नहीं होते, जो सिर्फ बातें करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, वो लोग इसको डिसक्वालिटी कहते हैं। और जो लोग कामयाब होते हैं 5% लोग, वो इसे क्वालिटी कहते हैं। ये भी एक आर्ट है, एक कला है। आप जब अपनी शर्म को उतार कर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अच्छे काम करें लेकिन कामयाबी के लिए करें। कुछ गलत काम करने के लिए बेशर्म होना ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए, तरक्की के लिए बेशर्म होना बिल्कुल होना चाहिए, और यही होना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। दोबारा फिर किसी अच्छे टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको कुछ सिखा सकूं, आपको समझा सकूं, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।